और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी टेस्ट सीरीज क्रिकेट प्रेमियों के लिए निस्संदेह एक शानदार अनुभव होगी। यह घरेलू सीरीज भारतीय टीम के लिए अपनी श्रेष्ठता साबित करने का अवसर है, साथ ही टीम के युवा खिलाड़ियों के लिए भी एक एसिड टेस्ट है। 14 नवंबर से ईडन गार्डन्स में शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम की घोषणा पहले ही हो चुकी है। घोषित 15 सदस्यीय टीम में से पहली एकादश का चयन करने में कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर को कड़ा फैसला लेना होगा। खासकर विकेट के मिजाज, विपक्षी टीम की ताकत और टीम का संतुलन बनाए रखने के लिए रणनीतिक सोच अपरिहार्य है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में आपको जो भी लगता है कमेंट करके बताएं। भारत की संभावित पहली एकादश। भारतीय चयनकर्ताओं ने जिस 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है उसमें से एक संतुलित एकादश बनाई गई है, जिसे ईडन गार्डन्स की पिच को ध्यान में रखते हुए चुना जा सकता है। 1. यशस्वी जायसवाल, ओपनर। 2. लोकेश राहुल। 3. शुभमन गिल, कप्तान। 4. साई सुदर्शन। 5. देवदत्त पडिक्कल। 6. ऋषभ पंत, विकेटकीपर, उप कप्तान। 7. रवींद्र जडेजा। 8. वॉशिंगटन सुंदर अक्षर पटेल। 9. जसप्रीत बुमराह। 10. मोहम्मद सिराज। 11. कुलदीप यादव। टीम चयन को लेकर सबसे बड़ी अटकलें बल्लेबाजी लाइनअप पर हैं। ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल की जगह पक्की है। उनके साथी के रूप में लोकेश राहुल, अगर वो ओपनिंग करते हैं, या युवा साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल आ सकते हैं। हालांकि अनुभव के कारण लोकेश राहुल थोड़े आगे रह सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में कप्तान शुभमन गिल और युवा बल्लेबाजों में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। अगर विराट कोहली इस टीम में खेलते तो ये निस्संदेह भारतीय बल्लेबाजी को और मजबूत करता। युवाओं में घरेलू क्रिकेट में रन बनाने के चलते साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल में से कोई एक गिल के साथ मिडिल ऑर्डर संभाल सकता है। इस सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ऋषभ पंत का चोट से उबरकर टीम में लौटना है। ऋषभ पंत उपकप्तान को पहली पसंद के विकेटकीपर के रूप में रखा गया है। हालांकि अगर उनकी चोट के कारण अनिश्चितता बनी रहती है या उनके फिटनेस टेस्ट में कोई समस्या आती है तो उनके बैकअप के रूप में टीम में शामिल ध्रुव जुरेल का हाल ही में ऐश टीम के लिए शतक उन्हें मौके के करीब ले आया है। पंत के खेलने पर जुरेल को इंतजार करना होगा। घर में खेलने की वजह से भारत का स्पिन आक्रमण मजबूत होना स्वाभाविक है। ऑलराउंडर के रूप में रवींद्र जडेजा की जगह निश्चित है। उनके साथ दूसरे स्पिनर के रूप में वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल में से किसी एक को लिया जा सकता है। अगर ईडन की पिच पूरी तरह से स्पिन सहायक होती है तो 3 स्पिनरों को खिलाने की संभावना को भी खारिज नहीं किया जा सकता। उस स्थिति में तीसरे स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव को टीम में रखा जाएगा। यदि एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को खिलाया जाता है तो कुलदीप को बैठना पड़ सकता है। हालांकि उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में कुलदीप जैसा रिस्ट स्पिनर मैच का रुख बदल सकता है। तेज गेंदबाजी विभाग की अगुवाई विश्व स्तरीय जसप्रीत बुमराह करेंगे और उनके साथी के रूप में फॉर्म में चल रहे मोहम्मद सिराज रहेंगे। तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में बंगाल के युवा क्रिकेटर आकाशदीप टीम में हैं, लेकिन स्पिन सहायक पिच पर अगर 3 स्पिनर खिलाने का फैसला लिया जाता है तो उन्हें शायद पहली एकादश में मौका न मिले। हालांकि अगर पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी भी मदद होती है तो 2 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर जडेजा सहित को खिलाने की संभावना अधिक है। दक्षिण अफ्रीका की संभावित एकादश। दक्षिण अफ्रीका अपने आक्रामक तेज गेंदबाजी आक्रमण और अनुभवी बल्लेबाजों पर भरोसा करेगा। उनकी टीम में युवा और अनुभव का मिश्रण है। 1. डीन एल्गर। 2. एडन मार्करम। 3. टेम्बा बाउमा, कप्तान। 4. कीगन पीटरसन। 5. रस्सी वैन डेर डुसेन। 6. काइल वेरिन। 7. मार्को जानसेन। 8. केशव महाराज। 9. कागिसो रबाडा। 10. एनरिक नॉर्किया। 11. लुंगी एनगिडी। इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाजी तिकड़ी माइनस रबाडा, नॉर्किया और जानसेन माइनस भारतीय बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। दूसरी ओर भारत का स्पिन आक्रमण प्रोटीज टीम की परीक्षा लेगा। घर में भारत के स्पिनर कितना प्रभाव डाल पाते हैं, यही सीरीज का परिणाम तय करने में मुख्य भूमिका निभाएगा। भारतीय टीम निस्संदेह पसंदीदा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम किसी भी समय वापसी करने की क्षमता रखती है।